नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सभी ने ये तो सुना होगा कि अकाल मृत्यु वह मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जी हाँ, आज की हमारी जो वीडियो है वो श्री महाकाल जी के ऊपर होने वाली है। आप सभी को पता है कि भारत में भगवान शिव के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से कि महाकाल जी का ज्योतिर्लिंग नंबर 3 पर आता है। पर अगर प्रभाव दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान प्रथम है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के अनेक रूप हैं और अगर हम सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करें तो हम अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक अपना ही अलग महत्व है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर स्थित एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जो इसको सभी ज्योतिर्लिंगों से बहुत ही भिन्न बनाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि महाकाल मंदिर के शिखर से एक कर्क रेखा गुजरती है, जिसको पृथ्वी की नाभि भी कहा जाता है। प्राचीन युग में पृथ्वी का एक मानक समय माना जाता था, जो यहीं से निर्धारित होता था। ऐसे ही बहुत सारे तथ्य हैं जो महाकाल ज्योतिर्लिंग के बारे में हैं, पर आज की वीडियो में हम जानेंगे महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो महाकाल ज्योतिर्लिंग के लिए 2 कथाएं विख्यात हैं, पर आज जो हम कथा जानने वाले हैं वो शिव पुराण में से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी कथाएं में। मेरा नाम है शशांक बंसल। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में बताया गया है कि अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे जो वेद कर्मरत थे। वह प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और वैदिक कर्मों का पालन करते। वह भगवान शंकर के परम भक्त थे और प्रतिदिन पार्थिव लिंग की पूजा करते थे। उनका नाम वेद प्रिय था और वह हमेशा उत्तम ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखते थे। वेद प्रिय के अनुसार उनके शिव पूजा परायण होने के कारण उन्हें 4 पुत्र हुए। उनके पुत्रों के नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुव्रत। यह सभी पुत्र तेजस्वी और अच्छे गुणवत्ता वाले थे, जो माता पिता के सद्गुणों से परिपूर्ण थे। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक धर्म विरोधी एक असुर ने वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा जी से अजयता का वर मिला हुआ था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती राज्य यानी उज्जैन के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की अग्नि के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिवजी पर विश्वास करने वाले वह ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेद प्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डांट डपट से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तब उसने उन ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उसने जैसे ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, वैसे ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विराट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्य से कहा, अरे दुष्ट, तुझ जैसे हथियारों के लिए ही तो मैं महाकाल के रूप में प्रकट हुआ हूं। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और कुछ स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार परमात्मा शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया।
जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक पलायन कर गए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी दंदुभियां बजाई और आकाश से फूलों की वर्षा की। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर अति प्रसन्न हूं, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले महाकाल शंभो, आप हम सबको इन संसार सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यहीं हमेशा के लिए विराजिए। प्रभु, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्य का सदा उद्धार करते रहें। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान करी और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर की भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शंकर इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो दोस्तों, ये थी महाकाल ज्योतिर्लिंग जी की कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरीके की अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मैं आशा करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखें और आपके ज़िंदगी में सफलता के मार्ग को बनाए रखें। हम जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।